तो एक कहानी है एक ब्राह्मण की। एक ऐसा ब्राह्मण जो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था। उसकी बेटी अभी छोटी ही थी। वो सोचता था कि जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी उस वक्त मेरे पास शायद उतने पैसे ना हों, इसीलिए वो पैसे बचा बचा कर अपने घर के एक कमरे के एक अलमारी में रख रहा था। तो उसने सोचा कि क्यों ना ये जो पैसे हैं ये किसी सेठ को दे दिए जाएं, ताकि जब समय आए मेरी बेटी की शादी का उस वक्त मैं उस पैसे को अपनी बेटी की शादी के लिए यूज़ कर सकूं। और तब वो जो पैसे होंगे जहाँ पे मैं दे दूँगा वहाँ पे ब्याज भी उस पैसे पर आ जाएगा। तो वो ना बिल्कुल वैसे ही करता है। वो जाता है एक सेठ के पास और अपने सारे पैसे जो उसने बचा करके रखे होते हैं वो सेठ को दे देता है और सेठ पैसे ले लेता है। और फिर धीरे धीरे समय बीतता है और समय आ जाता है जब उसकी बेटी का शादी होने वाला होता है। तो वो जो ब्राह्मण होता है वो सेठ के पास जाता है और सेठ से बोलता है कि अब मेरे पैसे वापस कर दो। तो ये जो सेठ होता है ना ये मना कर देता है कि मैं आपके पैसे कैसे वापस कर दूं, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, ऐसे मना करता है। अब ये जो ब्राह्मण होता है ना इसको बहुत दुख होता है। तो ये ना राजा के पास जाता है, उस राज्य का जो राजा होता है उसके पास जाता है। तो ये जो ब्राह्मण होता है ये सारी बातें बताता है राजा को। राजा कहता है कि तुम एक काम करो, कल तुम उस सेठ के दुकान के सामने बैठ जाना। ओके, दुकान के सामने इन द सेंस कि दुकान के सामने एक रोड होगी, उस रोड के आगे बैठ जाना। नहीं समझे? दुकान के आगे इन द सेंस कि तुम दुकान के सामने किसी भी दुकान पे बैठ जाना और मैं उस वक्त वहाँ पे आऊँगा। इतना कह करके वो ब्राह्मण को भेज देते हैं घर। और जब ब्राह्मण घर पहुँच जाता है तो अगले दिन वो बिल्कुल सेठ के दुकान के सामने आ करके किसी और दुकान में बैठ जाता है। और तभी राजा वहाँ से गुजरते हुए उस ब्राह्मण को बुलाते हैं और अपने रथ पर बैठाते हैं। तो जब ब्राह्मण राजा के रथ पे बैठ जाता है तो ये जो सेठ होता है ना ये डर जाता है, सोचता है कि अगर ब्राह्मण ने राजा को बता दिया जो मैंने इसके साथ किया तो मेरा क्या होगा। तो उस डर की वजह से ना ये जो है सेठ बहुत ज़्यादा डर जाता है और भी नर्वस हो जाता है कम्प्लीटली। अब ये जो राजा होता है ब्राह्मण को घर भेज दे देता है। अब ये जो ब्राह्मण घर पहुंच जाता है तो इसको अभी भी बात समझ आई नहीं होती है। तभी वो सेठ उसके सारे पैसे ब्याज सहित उसको लौटा देता है। और फिर ब्राह्मण उस वक्त रियलाइज करता है कि राजा का क्या प्लान था। उस वक्त उसको एक और बात रियलाइज होती है। जब राजा ने उसको उसके पास बुलाया और उसके पास बुलाने मात्र से ही उसका पैसा वापस मिल गया। तो जो सभी राजाओं के राजा हैं अर्थात ईश्वर, अगर मैं उनके प्रति समर्पित हो जाऊं तो मेरा क्या ही हो जाएगा। उस दिन से जो ब्राह्मण है ना ये पूरी तरीके से समर्पित हो जाता है गॉड को। तो इस कहानी से मेरा मतलब ये था समझाने का कि जो सभी राजाओं के राजा हैं अर्थात ईश्वर, अगर हम ईश्वर पर खुद को समर्पित कर दें तो वो हमेशा हमारी सहायता करते हैं। समर्पित इन द सेंस कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो ये समझकर ना करें कि हम कर रहे हैं, वो ये समझकर करें कि ईश्वर कर रहा है और जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। और हमेशा ईश्वर हर सिचुएशन में मेरे साथ खड़ा रहेगा। तो आज की कहानी से आपको क्या समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और इस कहानी को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो मेरे चैनल को ऐसे ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगा आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।